पायनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, न्यू अपडेट पाई टुडे ओपन मैननेट कंफर्म। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। अब तक आप सभी लोगों ने अपने पाई एप्लीकेशन के मुख्य स्क्रीन पे पाई टुडे से रिलेटेड जो अपडेट आया दोस्तों, आप सभी लोगों ने उसे देख लिया होगा। दोस्तों ये इतना बड़ा अनाउंसमेंट है कि इसे सुनने के लिए कई सालों से हम सभी पायनियर्स ने, हमारी कानें तरस गई थी कि कब हम ओपन मैननेट का एक समय सीमा डॉक्टर निकोलस के द्वारा, कोर टीम के द्वारा हमें सुनने को मिलेगा। और दोस्तों वो पल हमें अपडेट के साथ ही कल हमें देखने को मिला। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है दोस्तों, और इससे हमें एक अनुमान लग गया है कि अब ज़्यादा नहीं, मात्र 6 महीना हम सभी पायनियर्स को अब इंतजार करना है। मात्र 6 महीना दोस्तों। Happy Pi Today, pioneers! Today is the last Pi Today before Open Network. क्योंकि डॉक्टर निकोलस ने अपने वीडियो मैसेजिंग के द्वारा उन्होंने क्लियर कहा है कि ये आखिरी यानी कि लास्ट पाई टुडे है। इसके बाद और पाई टुडे नहीं मनाया जाएगा और पाई टुडे नहीं आएगा। और 2024 के इस साल के लास्ट में पाई का ओपन मैननेट आने के लिए डॉक्टर निकोलस ने खुद कहा है दोस्तों, जो लोग पाई नेटवर्क को क्रिटिसाइज करते थे, पाई नेटवर्क को स्कैम कहते थे, पाई नेटवर्क का ओपन मैननेट का आने का जो समय सीमा वो लोग अपने हिसाब से कोई 2050, 2030, 2040 करके जो लोग मजाक उड़ाते थे दोस्तों, उन सभी के लिए ये एक बहुत बड़ा एक तमाचा है, एक मैसेज है कि डॉक्टर निकोलस इस प्रोजेक्ट के जो फाउंडर है वो कितने ज़्यादा इस प्रोजेक्ट के साथ वो जुड़े हैं और पायनियर्स को हमेशा फ्रंट में आकर अपने प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बताया है दोस्तों। ये एक क्रेडिबिलिटी इस प्रोजेक्ट के साथ मुझे हमेशा से दिखाई दिया है, और यही दोस्तों एक ट्रस्ट इस प्रोजेक्ट को हमेशा से बढ़ाता है। और साथ ही साथ कभी भी अपने पायनियर से डॉक्टर निकोलस ने 1 रुपया भी क्राउड फंडिंग के नाम से नहीं मांगा। ये होता है दोस्तों एक सही प्रोजेक्ट को रन करने का एक सिस्टम, क्योंकि प्रोजेक्ट जब इतना बड़ा था तो इसको चलाने के लिए रिवेन्यू जरूर चाहिए, और वो माध्यम चुना गया एडवर्टाइजमेंट से। दोस्तों बहुत बड़ा खर्च आता है, सर्वर कॉस्ट आता है, उसको मैनेज करने के लिए डॉक्टर निकोलस ने एडवर्टाइजमेंट का रास्ता चुना, लेकिन कभी भी अपने पायनियर से कभी भी 1 रुपया नहीं मांगा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये आम जनता के लिए हम क्रिप्टो करेंसी बना रहे हैं और आम जनता के पास, उनके पास पैसा नहीं होगा कि हम उनसे पैसा ले सके। ये बहुत बड़ा उनका सोच मुझे बहुत ही दोस्तों अच्छा लगता है। और साथ ही साथ ये जो अपडेट आया है इसमें थोड़ा डिटेल में हम अंदर घुस के बात करेंगे कि आखिर क्या क्या जो कंडीशन है, जो टास्क है, जो डॉक्टर निकोलस ने बताया है, अब तक कितना वो अचीव हो चुका है, उसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सीधे दोस्तों अब मैं आपको जो अपडेट आया है इसका जो ब्लॉग है, ब्लॉग की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं। आपके सामने मैं स्क्रीन में लगाया हूं, देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, सेलिब्रेटिंग पाई टुडे अहेड ऑफ ओपन नेटवर्क टू न्यू बिगिनिंग्स। यानी कि दोस्तों एक नया शुरुआत होने जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में डॉक्टर निकोलस ने हमें बताया है। अब हम बात करेंगे जो कंडीशन जो बताया गया था कि ये कंडीशन अगर फुलफिल होगा तो हम ओपन मैननेट लेकर आएंगे। तो दोस्तों चलिए वो भी जानते हैं कि क्या क्या अब तक हो चुका है। फर्स्ट देखिए आपके सामने में यहाँ है, वी आर thrilled to announce that the pioneer community has now reached over 60 million engaged pioneer। अब तक 55 मिलियन engaged pioneer था, अब दोस्तों फाइनली 60 मिलियन पायनियर्स अब पाई नेटवर्क के सामने में engaged pioneer हो चुके हैं। ये एक हुआ उपलब्धि। दूसरा अब हम कंडीशन के बारे में देखेंगे दोस्तों। जो कंडीशन था, फर्स्ट जो कंडीशन था कि 15 मिलियन यानी कि 15 मिलियन KYC पायनियर्स का होना चाहिए, ये इनका कंडीशन में था। तो दोस्तों कितना हो चुका है अभी तक वो चीज़ लिखा गया, देखिए यहाँ, एट दिस टाइम वी हैव ओवर 12 मिलियन KYC पास, यानी कि 12 मिलियन लोगों का KYC पास हो चुका है। अब कितना बचा कंडीशन में से? 3 मिलियन
केवाईसी बचा है। और दोस्तों ये 3 मिलियन भी अब हो जाएगा क्योंकि सिस्टम में अपग्रेड कर चुका गया है और सिस्टम अब केवाईसी लोगों का बहुत स्पीड से कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। और आगे इसी में लिखा गया दोस्तों कि 14 मार्च तक 9.45 मिलियन केवाईसी लोगों का हुआ था। तो मार्च से लेके जून तक देखिए कितना बड़ा उछाल है, यानी कि 2 मिलियन से भी ज़्यादा 2.55 मिलियन केवाईसी अब तक हो चुका है। बाकी का 3 मिलियन केवाईसी ये भी जल्द से जल्द हमें दिसंबर तक दोस्तों होते हुए दिखाई देगा। अब देखेंगे सेकेंड माइग्रेशन का, सेकेंड देखते। ठीक है, माइग्रेशन का जो टास्क था, क्योंकि माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा दोस्तों ज़रूरी कंडीशन में बताया गया था कि 10 मिलियन लोगों का अगर माइग्रेशन होता है तो हम ओपन मैनेट लेकर आएंगे। तो 10 मिलियन में से कितना हो चुका है, 5.79 मिलियन पायनियर्स का माइग्रेट हो चुका है। वी करेंटली है 5.79 मिलियन पायनियर्स लिखा हुआ है। देखिए 14 मार्च से 4.5 मिलियन हुआ था, लेकिन उसके बाद से जून तक अच्छा से स्पीड हमें देखने को मिला है, जो 5.79 मिलियन पायनियर्स का लोगों का माइग्रेट हो चुका है। और बाकी जो 10 मिलियन जो टारगेट है दोस्तों, ये भी दिसंबर तक हो जाएगा। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता था पाई का एप्लीकेशन को लेकर, पाई का ऐप को लेकर, कि कई लोग बोलते थे ऐप का तो कोई डाटा कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि कितना क्या हुआ। सिर्फ 50 ऐप के बारे में बताया गया था कि 50 ऐप हुआ है, बाकी उसके बाद इसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है। तो दोस्तों 100 एप्लीकेशन बनाने का कंडीशन था, उसमें से 70 मैनेट के लिए पाई एप्लीकेशन बन के रेडी हो चुका है, 70 हो चुका है, बाकी का बचा 30, ये भी दिसंबर तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन एकदम बुलेट पॉइंट है जिसके बारे में इस ब्लॉग में क्लियर बताया गया है। और साथ ही साथ अब हम इसके बाद देखेंगे दोस्तों न्यू रिलीज पाई सोशल प्रोफाइल्स। इस जगह पे दोस्तों एक लाइन बहुत ही अच्छा लिखा गया है, जो मैं आप लोग के सामने में पढ़ के बताना चाहता हूँ। लिखा गया देखिए, Pi is not only a cryptocurrency but also a social network। यहाँ ये कहा जा रहा है कि पाई सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बल्कि ये एक सोशल नेटवर्क है। दोस्तों ये सोशल नेटवर्क पाई नेटवर्क के साथ में ये कनेक्शन कैसे जुड़ा है, इस चीज़ को भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये ज़्यादातर ह्यूमन अट्रैक्शन के तरफ भी ये ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, जरूर ये एक टेक्नोलॉजी, एक क्रिप्टो करेंसी, एक फाइनेंशियल काम करेगा, लेकिन साथ ही साथ एक ह्यूमन अट्रैक्शन को लेते हुए, ह्यूमन मैनकाइंड को साथ लेते हुए ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे का दोस्तों राज क्या है, सीक्रेट क्या है, वो चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आप सभी को तो पहले से पता है कि डॉक्टर निकोलस कंप्यूटर साइंस में पीएचडी किए हैं। ठीक है, और ब्लॉकचेन में अच्छा खासा उनका एक्सपीरियंस है, अनुभव है, कई आर्टिकल्स उनका आ चुका है, यानी कि वो कम्प्लीटली साइंस के बैकग्राउंड से है डॉक्टर निकोलस। लेकिन उनकी जो वाइफ है डॉक्टर चेंग डियो फैन, वो भी पीएचडी है, लेकिन किससे पीएचडी है, वो क्या मतलब कि कौन सा पीएचडी में कौन सा टॉपिक पे वो रिसर्च की, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा गया है स्टैनफोर्ड पीएचडी इन कंप्यूटेशनल एंथ्रोपोलॉजी, harnessing social computing to unlock human potential on a global scale। नीचे लिखा हुआ देखिए, आई फिनिश्ड माई पीएचडी इन एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस, यानी कि डॉक्टर चेंग डियो फैन जो है, इन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस में अपना पीएचडी कंप्लीट की है। ठीक है, और आगे लिखा गया है फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी विथ एक्सपर्टाइज इन ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन ग्रुप स्टडीज, यानी कि इनकी जो वाइफ है ना दोस्तों, ये ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन ग्रुप, इनके ऊपर ये स्टडी की है। तो जब डॉक्टर निकोलस जो कंप्यूटर साइंस अब प्लस एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर जब बना है, तो दोस्तों थर्ड जो आउटपुट निकला है वो है हमारा पाई नेटवर्क, जहां टेक्नोलॉजी भी है, फाइनेंस भी है और ह्यूमन अट्रैक्शन भी है। ये सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों। इस पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट को दोस्तों आम लोगों को, यानी कि ह्यूमन आम लोगों को, आम पीपल, ठीक है, एवरीडे पीपल, इन लोगों को लेकर ही सोच के थिंक करके इस प्रोजेक्ट का रोड मैप को तैयार किया गया था। ये एक ग्रेट इनोवेशन है दोस्तों, जो डॉक्टर निकोलस और उनकी वाइफ का मिलकर ये पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट हमें देखने को मिला है।
अब दोस्तों आगे इस ब्लॉग का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है केवाईसी से रिलेटेड अपकमिंग इनिशिएटिव्स इसेंशियल फॉर ओपन नेटवर्क। इस जगह पे दोस्तों लिखा गया है कि 6 महीना का एक ग्रेस पीरियड ये जो अभी चलेगा, ठीक है, ये 6 महीना का एक ग्रेस पीरियड चलने वाला। इस बीच में क्या होगा कि जितने लोगों का केवाईसी टेंटेटिव में है या स्टॉक होके है या कई लोगों को अभी तक स्लॉट मिला ही नहीं है, मतलब कि केवाईसी से रिलेटेड ओवरऑल जितने लोगों का प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे वो केवाईसी हो चाहे वो माइग्रेशन हो, ये दोनों से रिलेटेड अगर किसी का भी अगर प्रॉब्लम है अभी तक, तो उनको 1 जुलाई से, यहाँ लिखा गया है कि 1 जुलाई से स्टार्ट किया जा रहा है रीसबमिशन, यानी कि आपको केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म को फिर से सबमिट करना है, ठीक है, सबमिट करके आपको छोड़ देना है। उसके बाद जो एल्गोरिदम है पाई नेटवर्क का, ठीक है, वो आपका जो भी समस्या है उसको रीड करेगा और कोर टीम भी दोस्तों केवाईसी करने में हेल्प करेगी। तो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलना, ठीक है, आप लोग केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट जरूर करना, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बार बार ये मौका मिलने वाला नहीं है। आगे हम देखेंगे माइग्रेशन के ऊपर में दोस्तों, सेकेंड माइग्रेशन के बारे में भी बताया गया है, देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब तक फर्स्ट माइग्रेशन हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। सेकेंड माइग्रेशन के बारे में भी यहाँ बुलेट पॉइंट बनाया गया, देखिए यहाँ लिखा गया है सेकेंड एंड फ्यूचर मैनेट बैलेंस माइग्रेशंस आर बीइंग वर्क ऑन एंड ऑन द वे, यानी कि भविष्य में जो हमें सेकेंड माइग्रेशन यानी कि सेकेंड बार जो हमें वॉलेट में अपना कॉइन मिलेगा माइनिंग होने वाला, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है, वो अभी ऑन द वे है, ये चीज़ अभी बताया गया है ब्लॉग के द्वारा। तो हमें दोस्तों ये भी फ्यूचर में भविष्य में हमें देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है दोस्तों कि जो रेफरल टीम और सिक्योरिटी सर्कल का जो मेंबर्स है, ठीक है, उनका भी जो बोनस वगैरह है, ये सब चीज़ भी हम लोग को इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। ये सारा चीज़ इसमें बताया गया है। बाकी तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा है, जो इम्पोर्टेंट जो बातें थी इस ब्लॉग में वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। और दोस्तों न्यू फीचर्स भी ऐड किया गया है पाई ब्राउज़र के। अगर आप फ्रंट वाले सेक्शन पे अगर आप देखोगे तो आपको चैट सेक्शन के बगल में प्रोफाइल का एक न्यू फीचर्स को ऐड किया गया है। अब क्या है कि आप अपना प्रोफाइल्स यहाँ से बना सकते हो, ठीक है, और बना के दोस्तों आपको सारा ऑप्शन दिखाया गया है। आप देखिए आपके सामने मैं स्क्रीन में लगाया हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल बना सकते हो और भी पायनियर्स के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। फायरसेट फोरम जो है, जो सोशल मीडिया ऐप है, एक तरह से सोशल मीडिया ऐप है Web3 का, पाई नेटवर्क का, उसमें आप कनेक्ट हो सकते हो। ये एक फीचर्स दिया गया और साथ ही साथ लॉकअप का भी फीचर्स को ऐड किया गया है दोस्तों। इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर हमें सर्कुलेटिंग सप्लाई हमें थोड़ा और डिक्रीज होते हुए हमें नज़र आएगा। ये सारा चीज़ न्यू फीचर्स को ऐड किया गया है। तो पाई टुडे में दोस्तों बहुत चीज़ को एक्स्ट्रा बहुत चीज़ काम किया गया है। आपको पता होगा कि जो नोड है, नोड का भी पुराना अपग्रेड को न्यू अपग्रेड किया गया, न्यू वर्जन किया गया है, उसका भी हम सभी लोगों को जानकारी दिया गया कि 2 लाख अब तक नोड रेडी है mainnet में जाने के लिए। तो पाई टुडे दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट था और हम लोग को अब टारगेट मिल चुका है कि अब ज़्यादा नहीं 6 महीना का इंतज़ार है। 6 महीना हम लोग को इंतज़ार करना है। और इस पाई टुडे में दोस्तों जितने भी कम्युनिटी है, कम्युनिटी में बहुत खुशी का लहर है। सभी ने पाई टुडे को दोस्तों एंजॉय किया है, सेलिब्रेट किया है। इंडिया से भी, भारत से भी, जो यहाँ के जो कम्युनिटी है पायनियर से, वो भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए हैं। हमारे भारत के दोस्तों मणिपुर जो स्टेट है, मणिपुर के विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के जो पायनियर्स हैं उन्होंने 5th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है और उन्होंने वी सपोर्ट GCB $3,14,159 का समर्थन भी करते हुए दिखाया है। और साथ ही साथ देखिए केक कट भी उन्होंने किया है। और दोस्तों बिहार से भी एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंडिंग कर रहा है कि वहाँ वृक्ष रोपण का काम
काम किया गया है पाई टुडे के समय में, ठीक है। पाई टुडे को सेलिब्रेट उनका जो तरीका था वृक्ष रोपण करके, यानी कि पेड़ लगाकर वहाँ के पायनियर से उन्होंने पाई टुडे को इस प्रकार से वो लोग सेलिब्रेट किए हैं, ठीक है। और बाकी बात, वर्ल्ड वाइड जितने भी पायनियर्स है उन्होंने केक कट किया है, कहीं वो सॉन्ग में डांस करते हुए नज़र आए हैं, पार्टी करते हुए आए हैं, बहुत प्रकार का दोस्तों निकल कर हमें तस्वीर और वीडियो नज़र आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही पाई टुडे से रिलेटेड दोस्तों। अब आप लोग एकदम रिलैक्स हो जाइए, 6 महीना का सिर्फ आप लोगों को वेट करना है। नेक्स्ट वीडियो में आकर मैं आप लोगों को सेपरेट जीसीबी और पाई नेटवर्क के बीच में जो एक गैपिंग है, जो एक लिंक है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वो भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए।